आपने एक नोटिफिकेशन जारी किया जो है पहलगाम कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुलाम हैदर भाई के हवाले से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। अभी आप लोग गुलाम हैदर भाई का एक्सक्लूसिव बयान सुनेंगे। उन्होंने कहा कि जब पहलगाम में अप्रैल के महीने में वो वाक़या पेश आया, उसके बाद भारत सरकार ने जो स्टेप्स लिए, बड़े सख्त किस्म के फ़ैसले किए, तो उसमें जिन पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया तो उनमें सीमा का नाम क्यों नहीं, उनमें हैदर भाई के 4 बच्चों का नाम क्यों नहीं। बार बार हिंदुस्तान सरकार से वो सवाल कर रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। न सिर्फ गुलाम हैदर भाई बल्कि भारत से बहुत सारे लोग, बहनें, भाई, वो भी मुसलसल सवाल कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं। जवाब तो मिल रहा है। भारत सरकार का जवाब ना देना समझ लीजिए जवाब ही है, मतलब सरकार साथ दे रही है सीमा का। तो चलें गुलाम हैदर भाई का ये बेहतरीन धमाकेदार बयान सुनिए, साथ साथ चर्चा भी करेंगे। आपने एक नोटिफिकेशन जारी किया जो है पहलगाम कश्मीर में जो वाक़या हुआ, हम मजम्मत करते हैं, पुरजोर हमें तकलीफ है, हमें उनके दुख दर्द में बराबर शरीक हैं। मगर जो आपने नोटिफिकेशन जारी किया पाकिस्तानियों को वापस जाना चाहिए, तो मेरे बच्चे हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी, आपको पता है नेशनलिटी पाकिस्तानी है। जो इनलीगल औरत इंडिया में घुस के एक अवैध रूप से बैठा हुआ है यार, अगर आपको हम अपनी सच्चाई बयान करते हैं, अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाते हैं, किसी लोगों को बुरा लग रहा है, ये कोई वाज़ेह बात है, किसी में कोई ढकी छुपी अल्फाज नहीं है, इसमें एक बात भी गलत नहीं है कि हम जो है गलत कर रहे हैं बात को। जो उन औरत को आप लोगों ने कहाँ रखा, क्या करे, औरत जाने सरकार जाने, उनको सबसे सख्त सजा दी जाए जिसने भारत का कानून तोड़ा। जो माइनर बच्चे हैं 2 सालों से ना चार्जशीट पेश किया जा रहा है, ना रघुपुरा की पुलिस ने एक्शन उठाया, ना तहकीकात किया, ना ऐसा कुछ हुआ कि उनको कहते हैं कि जांच एजेंसियां 2 सालों से उनका जांच मुकम्मल नहीं होता, तो ये उंगली किस पे उठेगा यार। आप सब सोचो, जो हमें अच्छे एजुकेट देखते हैं जो है पत्रकार जो है, उनको भी ये सवाल है कि आप खुद देखिए 2 सालों तक एक औरत जो इलीगल रघुपुरा से अभी तो रघुपुरा में रह रहे हैं, जैसे इंडिया से इलीगल एंट्री इसने की है, 3 दिन में उसको बैल दिया जाता है, थाने से उसको आजाद किया जाता है, और 2 सालों तक लंबे समय तक किसी नामहरम के साथ जिनसी ज्यादती उन औरत के साथ हो रहा है। और एपी सिंह जैसा उनके क्या कारनामे हैं, एक एडुकेट नाम बताया जा रहा है कि एपी सिंह उसका वकील है, जो इनलीगल औरत की उधर वकालत कर रहा है, और उनको सरेआम कहते हैं कि आप डिस्को डांस करो, यूट्यूब कम कमाओ और इंडिया को खूब बदनाम करो। ऐसे ही है ना, जो जिनकी कारनामे पूरी दुनिया जानता है, इसके क्या कारनामे थे और आने वाले दिनों में इनका क्या कारनामा होगा, ये आपको और हमें सबको बेहतर से बेहतर पता है कि ये अपने हरकतों से बाज क्यों नहीं आता, कि कानून शिकंजा इसके लिए खींचता नहीं है। अगर इनको उनके मुंह की जवाब देता, शायद ये 4 बच्चों की जिंदगी और उनका भविष्य, उनका मुस्तकबिल को खराब दांव पे अपने चेहरा चमकाने के लिए शायद नहीं करता। ये क्या कहते हैं बार बार आके, सीमा को तलाक हुआ था, तू सीमा के साथ था, तू सीमा का क्या था। ऐसी आप झूठ बोलकर मीडिया को गुमराह कर रहे हो। जो चाहने वाले, प्यार करने वाले, इंसानियत को सपोर्ट करने वाले लोग, जो आप बार बार आके ऐसे गुमराह लोगों को करते हो, आपको क्या मिलेगा? आपका चेहरा कभी नहीं चमकेगा। आपको हमने कंडेम किया है, वीडियो रीमा का भी आएगा, शायद कल मैं रीमा को लाइव लेके आऊं। बार बार आपको कहते हैं आपको हिम्मत करने का मुकाबला नहीं है, आप पीछे से वार करते हो हमेशा। ऐसा नहीं होना चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए, कहां कौन गलत है ये डंके की चोट पे होना चाहिए। हमारी गुजारिश है, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा किसी से कोई ऐसी बात नहीं है जो हम किसी का दिल दुखाएं। जो हक और सच की बात है, आप सबको पता है कि इनके क्या कारनामे हैं, और 2 सालों तक चार्जशीट पेश नहीं किया, और नामजदा वकील अपने आप को कहता है, और हमेशा हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल के लोगों को दिलों में यार नफरत डालकर इसको क्या मिलेगा। ये बार बार तमाशा कर रहा है कि एक क्या कहता है कि एक बेटी जन्म हुई तो आपने किराए का बच्चा लिया, उन्होंने जन्म किया, पहले तो इसकी तलाक हुई नहीं। अगर इलीगल जबरदस्ती जबरन आप इसके ऊपर एक मुसलत कर रहे हो, जबरदस्ती उनका तुम भाई बन गए, एक भोला सा भाई बन गए, आप सोच रहे हो कि मैं इसको जो है रिहाशी रखूंगा। भारत सरकार सबूत मांगेगा, मेरे बच्चे मेरे आधार कार्ड पे है, सीमा अब भी सीमा को कोई तलाक नहीं हुआ। ये बार बार आके मीडिया में झूठ बोल के अपना झूठा चेहरा चमकाना चाह रहा है, ये कंडेम है, और बिल्कुल भी इसी बातों में कोई अहमियत और सदाकत नहीं है। बच्चों का वारिस मैं हूँ, 2 सालों से मैंने आवाज उठाया। हर मीडिया बहन भाई जो देखने वालों को पता है कि मैंने एक दिन भी खामोश शायद नहीं रहा, हर तरीके से मैंने अपनी केस को लड़ने की कोशिश किया, और 4 बच्चों को वापसी की मांग मोदी सरकार से, योगी सरकार से, जयशंकर साहब और अमित शाह तक मेरी रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल गुलाम हैदर 9 पे अभी तक पड़ी हुई है।
कब से मैं ये चीख रहा हूँ, रो रहा हूँ। तो ये कहता है कि ये पाकिस्तान जो है आतंकवाद है, ऐसे नहीं है, आपके कहने पे कोई आतंकवाद नहीं होता। कानून सबूत मांगता है, बगैर किसी सबूत के ऊपर आप किसी के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हो? आप तो वैसे ही मुसलमानों के नाम से, पाकिस्तान के नाम से एपी सिंह को तो बहुत बड़ी तकलीफ है। पता नहीं एपी सिंह की पाकिस्तानियों ने इसके साथ क्या किया, या इनके घर वालों के साथ कोई कुछ किया होगा। ऐसा हम कभी अल्फाज नहीं बोलना चाहते, मगर इसकी घिनौना चेहरा और बेनकाब झूठी शक्ल को एक एडवोकेट का नाम छिपका कर 4 बच्चों की जिंदगी को खराब कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान के लोग महान हैं, पत्रकार जो सोचते हैं, जहां इन्होंने एक किराए की बच्ची की वीरा का रेट लगा के रखा हुआ है, वहां ये इनको याद नहीं आता कि 4 बच्चे किसके हैं। 4 बच्चों की जिंदगी और मुस्तकबिल पे एक दांव लगा हुआ है, उनकी जाती जिंदगी पे हमला है। तो उनके लिए जो मैं महान लोगों को कहना चाह रहा हूँ, आप भारत सरकार से मेरे 4 बच्चों की तो मांग करो ना। आप उनको किस कानून के तहत रखोगे? अगर इनलीगल सीमा या केसेस सीमा के ऊपर हैं, 4 बच्चे बेगुनाह बेकसूर जो है माइनर बच्चे हैं, एक बेटा 3 बेटियां गुलाम हैदर के, जो 2 सालों से रो रहे हैं, हमें इल्तिजा कर रहे हैं, भारत सरकार से मांग कर रहे हैं हाथ जोड़ के, वजीर खारजा को, वजीर दाखिला को, जयशंकर साहब को, अमित शाह को, जो आप डिपोर्ट करने में जितना जल्दी हो सकते हो। एक बाप तड़प रहे हैं, रो रहे, चीख रहे, उनको नेशनलिटी हिंदुस्तान का कभी मिल नहीं सकता। बच्चे पाकिस्तानी है क्योंकि पाकिस्तानी खून है, ना उनको उधर रखा जाएगा, ना उनको कोई कबूल करेगा, कभी भी नहीं। पाकिस्तानी लगते जिगरा मेरे फरहान खान का सुन्नत किया हुआ है, जो हम मुसलमान करते हैं। ये आगे बार बार बोलता है कि सीमा ने पाकिस्तान में सनातनी किया था, ये झूठ है, फ्रेब है, ड्रामा है, इस बात में कोई सदाकत नहीं है। मेरे बहन भाइयों, जो मैं बात कर रहा हूँ सच बात कर रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये बार बार सीमा को हिंदू और मुस्लिम के कार्ड पे खेलकर सनातनी का नाम देकर पता नहीं आगे क्या से क्या काम करवाने जा रहा है। आपको पता है दोनों मुल्कों के हालात कैसे बन गए। अगर एपी सिंह जैसा बंदा और भी आके मजीद मिर्च मसाला डाल के और मुल्कों का हालात खराब करना चाह रहा है, हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में दोनों का भाईचारा खत्म हो। कानून के हिसाब से, मुल्कों के हिसाब से बड़ों के इंतखलाफ जरूर हैं, मगर हम अभी भी कह देंगे आप प्यार से, अमन से, शांत से। हमने हमेशा प्यार और मोहब्बत, रिस्पेक्ट की बात की है, मगर एपी सिंह जैसे लोगों को ये बात हजम नहीं होता। हमेशा बोलते हैं लोली आई थी, पता नहीं गोली आई थी। भाई 4 बच्चे किसके हैं? इधर कोई मीडिया बहन भाइयों को मेरा गुजारिश है, ये बात कर रहे हैं कि 4 बच्चे किसके हैं, वो किसके आधार कार्ड पे हैं, किसके नाम पे हैं, आप उनको क्यों रखना चाह रहे हो? आपका दिल में क्या है, आपका इरादे कैसे हैं? जो मासूम माइनर बच्चों की जिंदगी पे आप एक मुसलत किया जा रहा है, जबरदस्ती कोई मजहब थोप रहे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बच्चे खुद से फैसला नहीं करते, माइनर बच्चे हैं, छोटे हैं। आप भाई तो बन रहे हो, मगर भाई का जो है आपको पता भी है भाई का क्या हिम्मत है। भाई तो लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं बहनों को इंसाफ देने के लिए। आप तो अपने बहन को एक नामहरम के साथ जिनसी ज्यादती करवा के आप अपने को भाई मानते हो। ऐसे भाइयों पे शर्म होना चाहिए। ये कौन सी भाई है, कौन से मुल्क को क्या मैसेज दे रहे हो? हर बहन भाई सुजाग है इस टाइम, हर किसी की नजर है हमारे आंखों पे। और मैं अपने बहन भाइयों से हाथ जोड़ के पुरजोर एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये एक फरेब है, एक झूठ है, एक प्रोपगंडा है। कोई बातों में, एपी सिंह की बातों में कोई सदाकत नहीं है। सीमा का न्यू वीडियो आया ही नहीं, जैसे ये हमला हुआ, हमले के बाद सीमा का कोई वीडियो नहीं आया। ये अपनी तरफ से जो है झूठ लगाया जा रहा है, जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, ये कोई भी नया अपडेट है ही नहीं। ये पुरानी 2 साल पुरानी वीडियो उठाकर किसी को दे रहे हैं, वो अपनी तरफ से लगा के कह रहे हैं कि ये हुआ, वो कुछ भी नहीं हुआ। मेरे बच्चे 7 में 8 दिन हो गए गायब हैं, कोई पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ रखे गए, किसके पास हैं। एपी सिंह के साथ इस माहौल को आप खुद देखो कि दोनों मुल्कों का हालात ठीक नहीं है। वहां मेरे बच्चे सचिन के साथ कैसे रह सकते हैं? आप खुद बताएं। आप एपी सिंह के साथ मेरे बच्चे कैसे रह सकते हैं? इनका कोई खून का रिश्ता तो है नहीं। एक अपने 4 बच्चों को एक मुल्क का कसर करना चाह रहा है, तो वो सीधा सीधा बताए भाई हम जो है पाकिस्तान के बहुत इस मासूम बच्चों से लेना चाहते हैं, तो फिर ठीक है, मेरे बच्चे मेरे मुल्क के ऊपर कुर्बान हैं, आपको जो करना है करो। दोस्तों, आप लोगों ने हैदर भाई को सुना, बिल्कुल जो कह रहे थे हकीकत और सच कह रहे हैं। क्या मतलब सीमा में क्या खास है? हम हर रोज यही बात करते हैं कि सीमा को वहाँ जिस तरीके से प्रोटोकॉल, प्रोटेक्शन, समर्थन किया जा रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। इसको प्रोटेक्शन देने की क्या मतलब कोई कारण समझ में आता है? एक औरत जो आपके देश के कानून तोड़ रही है, आपकी जो सुरक्षा वहाँ पे है, उनको चैलेंज कर रही है, नेपाल से भारत गैर कानूनी रूप से दाखिल होते हुए, फिर भी सरकार कहती है सीमा सर आंखों पे सीमा सर आंखों पे। तो फिर आंखों पे रखिए, दिल में जगह दीजिए और आगे आगे देखिए। अल्लाह हाफिज़।